नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 7 इकाई 5 कविता हिंद देश के निवासी। मित्रों, पहले हम कविता को ध्यान से सुनेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी पपी है गिटेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी पपी है गिटेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे। मित्रों, हमने कविता का गान किया। हमने कविता को ध्यान से सुनी। अब हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं
होने पर भी हम उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत के भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। मित्रों, कविता के हम सरल अर्थ देखेंगे। पहले कविता के शब्द के अर्थों को देखेंगे। हिंद यानी कि हमारा हिंदुस्तान, भारत। निवासी, निवासी यानी कि रहने वाला। जन, जन यानी व्यक्ति या तो लोग। वेश, वेश यानी पहनावा। चाहे यानी कि भले ही। बेला, बेला का मतलब होता है गुलाब, मोगरा। फिर क्या होता है? गुथना, गुथे है ना शब्द, इसका अर्थ होता है पिरोना। कूक यानी कि कोयल की आवाज। न्यारी, न्यारी यानी कि निराली। फिर पपीहे, पपीहे पक्षी का नाम है। तराना यानी कि गीत। राग यानी कि गाने का ढंग। मगर, मगर यानी परंतु, लेकिन। फिर क्या होता है? सार, सार का मतलब होता है तत्व, पंथ, संप्रदाय। कविता में पंथ का मतलब लेना है हमें संप्रदाय। और निराले, निराले का मतलब है भिन्न भिन्न, अलग अलग। और मंजिल, मंजिल का मतलब है ध्येय, उद्देश्य। ये कविता के शब्द के अर्थ है। अब हम कविता के सरल अर्थ को देखेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक ही। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कवि कहते हैं हमारे देश के रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग, रूप, वेश, भाषा, वेश यानी कि पहनावा, और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, फिर भी हम एक हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कवि कहते हैं बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। कवि इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेक प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कवि कहते हैं कोयल की बोली निराली होती है, मधुर होती है। पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सभी पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक ही है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज भी एक होती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी झाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। मित्रों, कवि कहते हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे सभी एक हो जाती है। इसी तरह हम देश प्रेम
भारतवासियों को एक बना देता है। हम सभी को भारतवासियों को एक बना देता है, जैसे ही सभी नदियां सागर में जाके एक होती है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। कवि कहते हैं हमारे देश के धर्म अनेक है, पर उनका सार तत्व एक ही है। सार तत्व यानी कि हमारा उद्देश्य, सारे धर्म का उद्देश्य एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय एक ही है। हे मनुष्य, जो उन्नत बनना, इस तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। हमारे धर्म चाहे अलग अलग हो, हमारी भाषाएं अलग हो, हमारे पहरवेश अलग हो, फिर भी हमारे देश के लोगों की ध्येय की हमारे देश की उन्नति करना है। इस कविता में कवि यही कहना चाहते हैं।